प्रश्न 4 का पहला, ABCD एक आयत बनाएं जबकि AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर तथा AD बराबर 3 सेंटीमीटर हो। तो सबसे पहले हम एक सीधी रेखा खींच लेंगे स्केल से। तो ये हो गया एक सीधी रेखा। अब कह रहा है AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर, तो 4.5 सेंटीमीटर हम स्केल में नाप लेंगे। इस तरह से अब यहां पे A लिख लेंगे और इस बिंदु पे रख करके एक बार काट लेंगे इसको, एक बार इस तरह से काट लेंगे। तो ये हो गया AB। AB कितना दिया हुआ था? 4.5 सेंटीमीटर। तो AB हो गया 4.5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है AD। तो अब क्या करेंगे? अब हम जानते हैं कि आयत में क्या होता है, आयत में हर एक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत का क्या होता है? हर एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो A पर हम 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। A पर क्या करेंगे? 90 डिग्री का कोण बना लेंगे, क्योंकि आयत का सभी कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये हो गया 60 डिग्री एक बार काटने पे। उसके बाद एक बार और काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 120 डिग्री। देखिए यहाँ से काटने पे क्या हो गया? 120 डिग्री। और 60 और 120 के बीच में होता है 90 डिग्री। 60 और 120 के बीच में क्या होता है? 90 डिग्री। अब इसको मिला देते हैं। तो इस तरह से इसको हम मिला देंगे। ये हो गया 90 डिग्री का कोण। कितना हो गया? 90 डिग्री का कोण। अब AD कितना कह रहा है? AD है 3 सेंटीमीटर। AD है 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर नाप लेंगे इस तरह से। AD यानी A पे रखेंगे। A पे रख करके इसको एक बार काट लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया? D। देखिए D अब मिल चुका है। अब क्या करेंगे? तो AD कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं AD 3 सेंटीमीटर। तो आयत का 2 भुजा दिया हुआ था, यानी आसन्य भुजा दिया हुआ था। ठीक है, देखिए बगल वाला भुजा। और आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। आयत का, वर्ग का, ये सब का प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण, यानी 90 डिग्री का। तो A पर हम 90 डिग्री का कोण बना देंगे। तो AD दिया हुआ था, तो A से फिर D काट लेंगे 3 सेंटीमीटर। तो AD हो गया 3 सेंटीमीटर। और आयत में क्या होता है? सम्मुख भुजा बराबर होता है, यानी सामने का भुजा बराबर होता है आयत में। तो AB, अब देखिए AD जितना है, AD को नाप लेंगे। AD को नाप लेंगे। उसके बाद B पे रख करके और एक चाप इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि AD जितना होगा, देखिए AD जितना होगा उतना ही BC होगा। AD जितना होगा उतना ही क्या होगा? BC होगा, क्योंकि सम्मुख भुजा यानी सामने का भुजा बराबर होता है। आयत में क्या होता है? सामने का भुजा बराबर। और AB, अब AB को नाप लेंगे। तो AB को नाप लेंगे अब। तो AB है 4.5 सेंटीमीटर। AB कितना है? 4.5 सेंटीमीटर। तो CD भी AB के जितना ही बराबर होगा। देखिए AB और CD बराबर होगा। देखिए यहाँ पे C आएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं C आएगा। तो CD और AB क्या होगा? बराबर होगा। और AD और BC बराबर होगा। तो B से हम चाप एक बना लिए हैं। अब क्या करेंगे? AB को नाप करके, AB को इस तरह से नाप करके D पे रखेंगे और इसको काट लेंगे। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें? यहाँ पे मिल गया C।
अब सबको मिला देते हैं तो बन जाएगा आयत ABCD। अब यहाँ पे इसको सबसे पहले मिला लेते हैं। ये हो गया BC। अब CD को मिला लेते हैं। तो ये हो गया ABCD आयत। ABCD क्या हो गया? एक आयत। तो आयत में हमेशा याद रखना है कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी 4 कोण होता है आयत में, तो चारों कोण 90-90 डिग्री का होता है, ये हमेशा याद रखना है। और सम्मुख भुजा यानी सामने का भुजा बराबर होता है। जैसे AB 4.5 सेंटीमीटर है दिया हुआ था, तो CD भी 4.5 सेंटीमीटर होगा। AD 3 सेंटीमीटर है तो BC भी 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो एक कोण 90 डिग्री बना लेंगे। और जब दोनों आसन्न भुजा दिया है तो बस एक कोण 90 डिग्री बना लेंगे और बाकी बस भुजा बराबर कर देंगे। सामने वाला भुजा बराबर होता है तो इस तरह आयत बन जाएगा। प्रत्येक कोण 90 डिग्री बनाने का जरूरत नहीं है, वो अपने आप सब 90 डिग्री हो जाएगा। तो बस क्या करेंगे, पहले AB दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, तो इसको खींच लेंगे 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद A पर 90 डिग्री का कोण बना लेंगे क्योंकि AD दिया हुआ है। अगर BC दिया हुआ रहता तो B पर 90 डिग्री का कोण बनाते, तो AD दिया हुआ है इसीलिए A पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। उसके बाद AD काट लेंगे 3 सेंटीमीटर। अब AD और BC बराबर होगा तो AD को नाप लेंगे, फिर B से एक चाप बना लेंगे, ठीक है। उसी तरह AB और CD बराबर होगा तो AB को नाप लेंगे, फिर D से चाप को काट देंगे, तो जहाँ पे दोनों मिलेगा वहाँ पे C हो जाएगा। उसके बाद मिला देंगे इसको। तो इस तरह इसको हम बनाएंगे।